नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एनर्जी स्टैटिस्टिक 2023 का 7 मई 2023 तक का अपडेटेड डेटा है। ये कहीं नहीं मिल सकता है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिलेगा। इकोनॉमिक पापा वीडियो में हमने कवर किया था, उसमें पिक छोटी थी, इसलिए इसको फिर से बाकायदा बड़ी पीडीएफ बड़े फॉन्ट के साथ कर रहे हैं। लो देखो, जाओ के लो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। 2023 का डेटा है, ये 7 मई 2023 तक अपडेटेड है। पहले कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं भाई। थर्मल सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? कोल, गैस, लिग्नाइट और डीजल, ठीक है, जिसको बोलते हैं ताप विद्युत, ठीक है, कोयला, गैस, लिग्नाइट और डीजल। रिन्यूएबल में कौन कौन से आते हैं, मतलब कि नवीकरणीय में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है कि लार्ज हाइड्रो प्लांट अलग मानते हैं ये लोग और स्मॉल हाइड्रो अलग मानते हैं, ठीक। तो लार्ज हाइड्रो जो आते हैं वो हाइड्रो एनर्जी में गिनते हैं, ठीक है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं बाकी वो सब एक मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उसके अंदर में आते हैं। उसी में सब आता है, पूरा विंड हो गया, सोलर हो गया, बायो वाला हो गया, वेस्ट टू एनर्जी हो गया, ये सारे, ठीक है। अब देखिए स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट का मतलब ये है सिंपल कि भाई 25 मेगावाट से कम है या इक्वल है तो स्मॉल हाइड्रो में अलग से काउंट किया जाएगा, ठीक, और अगर वो इससे ज्यादा है तो वो हाइड्रो वाले में काउंट किया जाएगा। अब ये पूरा लेटेस्ट डेटा है और ये कहीं नहीं मिल सकता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अलावा। बाकायदा सारा डेटा सेंट्रल एनर्जी अथॉरिटी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, सब कुछ लेटेस्ट अपडेटेड है। 31 मार्च 2023 तक की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये पूरा हाईलाइट करके दिया है, एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले आता है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि कुल नवीकरणीय ऊर्जा। इसमें नंबर 1 पे राजस्थान है, एटलीस्ट नंबर 1 तो याद ही रख लेना, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, ठीक। नंबर 2 पे है भाई ये वाला सोलर पावर। फिर आता है अपना सोलर पावर यानी कि सौर विद्युत की स्थापित क्षमता, इसमें भी नंबर 1 पे राजस्थान ही है, ध्यान रखना। रिन्यूएबल एनर्जी में भी नंबर 1 पे राजस्थान है और सोलर में भी नंबर 1 पे राजस्थान है। सोलर में नंबर 2 पे फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, और सोलर में हाईएस्ट जो रूफटॉप है वो गुजरात में ही है और ऑफ ग्रिड वाला राजस्थान में है, ठीक। फिर आते हैं बायो पावर पे यानी कि जैव विद्युत पे, इसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, फिर अपना यूपी है, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। वेस्ट टू एनर्जी यानी कि अपशिष्ट से ऊर्जा में नंबर 1 पे दिल्ली है, इतना याद रखना जरूरी है। विंड एनर्जी में यानी कि पवन ऊर्जा में नंबर 1 पे तमिलनाडु है, ये ध्यान रखना। अब देखिए स्मॉल हाइड्रो पावर मैंने बताया आपको 25 मेगावाट से कम या उसके इक्वल, इसमें नंबर 1 पे कर्नाटक है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल। डीजल में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, फिर केरल, ठीक है। गैस में नंबर 1 पे है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश। कोल यानी कि कोयला में नंबर 1 पे महाराष्ट्र और फिर सेकंड नंबर पे अपना यूपी। थर्मल यानी कि ताप विद्युत में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है और फिर गुजरात, फिर थर्ड नंबर पे अपना यूपी है। हाइड्रो इसको अलग से गिनते हैं, ये 25 मेगावाट से ऊपर वाले के लिए है ये, उसमें नंबर 1 पे पंजाब है, पहले इसमें हिमाचल था, अब पंजाब आ गया है नंबर 1 पे। फिर कर्नाटक है, इवन 3 नंबर पे यूपी आ गया, अब हिमाचल प्रदेश की पोजीशन 5वीं नंबर हो गई है। और ओवरऑल अगर आप ऑल टोटल बात करें कि भाई इंडिया में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में नंबर 1 स्टेट अब कौन बन गया है? अब हो गया है गुजरात, पहले महाराष्ट्र चल रहा था, नंबर 2 पे आ गया है महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। समझ में आ गया पूरा कि नहीं? ऑल टोटल मतलब थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सब कुछ, तापी, नाभिकीय, ये सब कुछ ही। कुछ और डेटा देख लेते हैं भाई। टोटल एनर्जी कंजम्पशन यानी कि कुल ऊर्जा खपत में चाइना नंबर 1 पे, यूएस नंबर 2 पे, 3 पे हमारा भारत है। चलो इसी बात पे बोलो भारत माता की जय। चलो आगे चलो। उसके बाद भाई CO2 से इमिशन के मामले में, फ्यूल कंबंशन से जो इमिशन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उसमें चाइना नंबर 1, फिर यूएस, फिर नंबर 3 पे अपना इंडिया। बिजली के उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में चाइना नंबर 1, फिर यूएस, फिर इंडिया। सबसे ज्यादा इंडिया में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किस पे होता है, किस यहाँ पे इंडिया में स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में होता है? तो भाई 2020-21 का डेटा है ये, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत किलोवाट आवर प्रति वर्ष, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा होती है खपत कहां पे? दादर और नागर हवेली में, और स्टेट वाइज गोवा में, ठीक है, और बिहार में सबसे कम है। ये हो गया पूरा। अब देखो भाई टोटल इंडिया में इस समय ये देखिए 31 मार्च 2023 तक का अपडेट है ये, ठीक है, और ये है 416 गीगावाट है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में कितनी बताई थी? 399 गीगावाट। वो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा जो है वो लगभग सितंबर-अक्टूबर 2022 तक का लिया गया है। उसके बाद अगर आप देखें न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में 31 मार्च तक का ये अपडेट है 416 गीगावाट। देखो भाई ये वाले हो गए थर्मल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल वाले, कोल, लिग्नाइट, गैस और डीजल, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कोल का है, और जो है ओवरऑल आप देख सकते हैं कितना है ये, टोटल 57.7% फॉसिल फ्यूल वाला, ठीक।
अब अगर आप नॉन फॉसिल फ्यूल की बात कर लें तो भाई ये भी देखो दिखा हुआ है, ये है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया इसमें हाइड्रो वाला ये अलग है, तो हाइड्रो अलग से 11.3% है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में क्योंकि ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का डेटा है इसलिए इन्होंने इसमें यहाँ हाइड्रो मान रखा है, बाकी अभी आगे एक देखेंगे फिर उसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो वैसे आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में अगर आप हाइड्रो को हटाते हैं तो कौन कौन से माने जाते हैं, विंड ये वाले हो गए, विंड हो गए, सोलर हो गए, ये वाले हो गए, ये सारे कितने हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं। न्यूक्लियर उतने ही पे अपना टिका हुआ है 6780 मेगावाट, ये पूरे इंडिया की कैपेसिटी का 1.6%। थोड़ा जूम करके भी आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से है ये पूरा, ठीक है। 416 गीगावाट है टोटल। और एक देख लेते हैं भाई, ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की पूरी रिपोर्ट, इसके हिसाब से देखिए रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी क्या क्या है। अब इसमें मान लो ये पूछ लिया जाए भाई इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली है उसमें सबसे ज्यादा किसकी इंस्टॉल कैपेसिटी, तो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल में है नंबर 1 सोलर चल रहा है, ध्यान रखना ये सोलर है, ठीक है। मैंने इकोनॉमिक सर्वे पापा वीडियो में भी पहले गलती से विंड बता दिया था लेकिन फिर मैंने करेक्ट कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा ये सोलर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे विंड है, ठीक है। इतना याद रखना जरूरी है। चलिए कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। मैंने बताया आपको पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किलोवाट पर आवर में हाईएस्ट है ओवरऑल में दादर नगर हवेली और स्टेट वाइज में गोवा है। सबसे कम कहां पे है, सबसे कम बिहार में, पहले बता दी। इंडिया में टोटल 23 रिफाइनरी हैं, 18 पब्लिक सेक्टर में, 3 प्राइवेट, 2 ज्वाइंट वेंचर। बताइए सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी कहां पे है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी कौन कौन सी है, नाम बताइए तुरंत। अब देखिए इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने पहले बता दिया आपको। ग्लोबली अगर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में इंडिया 4थे नंबर पे है, विंड पावर में भी 4थे नंबर पे है इंस्टॉल कैपेसिटी में, सोलर पावर में भी अब 4थे नंबर पे आ गया है, न्यूक्लियर पावर में इंस्टॉल कैपेसिटी में 13वें नंबर पे है। इंडिया में टोटल 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर पूछ लिया जाए भाई कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर वाइज कहां पे हैं, तो वो है यूएस, नंबर 2 पे फ्रांस है, ठीक है। और इंडिया में कितने हैं, सिर्फ 22 हैं। अब देखिए एक दूसरी चीज बताता हूं मैं भाई, न्यूक्लियर पावर की ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, मतलब कुल स्थापित क्षमता अगर आपसे पूछा जाएगा पूरी दुनिया में किस देश की है, तो वो है यूएस में, ठीक। लेकिन अगर यह पूछा जाएगा कि भाई अपने कोई कौन सा ऐसा देश है जो अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो न्यूक्लियर वाला है, किसका, वो किसका है, फ्रांस का। तो फ्रांस का लार्जेस्ट शेयर है इलेक्ट्रिसिटी का न्यूक्लियर एनर्जी से, ठीक है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में ओवरऑल अगर एब्सोल्यूट नंबर में पूछा जाएगा तो भाई यूएस है, और फ्रांस ऐसा कंट्री है इसमें जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड किसकी है, न्यूक्लियर की, ठीक है। जैसे इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी अगर पूछ ले कुल स्थापित क्षमता में सबसे ज्यादा किसकी है, अभी तो थर्मल चल रहा है, ठीक। थर्मल या कोल भी कह सकते हैं अगर कोल भी ऑप्शन में हो तो, ठीक है। मैंने बताया आपको सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर यूएस के पास हैं। अब इसके बाद एक और फैक्ट है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी का लार्जेस्ट शेयर किस देश के पास है। देखिए नॉर्वे की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें 99% रिन्यूएबल एनर्जी, बताइए। न्यूजीलैंड में भी 80.9%, तो ये नॉर्वे से सीखना चाहिए पूरी दुनिया को। इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किस सेक्टर में होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ध्यान रखना। और इंडस्ट्रियल में भी सबसे ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन सी है, आयरन और स्टील। रीजन वाइज इंस्टॉल कैपेसिटी अगर आपसे इंडिया में पूछ दिया जाए तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा है वेस्ट, फिर साउथ है, फिर नॉर्थ है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट इन एनर्जी कंज्यूमर, मैंने आपको बताया चाइना और यूएसए के बाद। इंडिया 3rd लार्जेस्ट इमिटर ऑफ CO2 है, ठीक है। तो इसमें CO2 इमिशन में भी इंडिया 3rd नंबर पे है, लेकिन हमारी पर कैपिटा जो CO2 इमिशन है बहुत कम है। अब आप ये बताइए कमेंट करके पर कैपिटा CO2 इमिशन में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, नहीं, या फिर क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा CO2 इमिशन है, जल्दी कमेंट करके बताइए। इंडिया में जो ये कोल और लिग्नाइट होता है इसका बिगेस्ट कंज्यूमर कौन सा सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है, 64.07%। एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड ये कहां पे है, जल्दी से बताइए।